2024 की बात करें कि किसकी सरकार आने वाली है तो क्या लगता है आपको? उसमें तो कोई डाउट नहीं है, मोदी जी आएंगे और तो कोई आएगा ही नहीं। लोग बाग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अरे हम डीजल पेट्रोल को करेंगे क्या जब हमारी 2 किलोमीटर जाके मोटरसाइकिल छिन जाएगी? आप ही बताओ। ऐसा 5 काम मोदी सरकार का जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो? राम मंदिर जो बनाया है, राम मंदिर का निर्माण इतना अच्छा लग रहा है, जो किसी ने इमेज नहीं की थी। अभी जो काशी कॉरिडोर बना वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भी कायाकल्प होने वाला है, वहाँ पे कॉरिडोर बनने वाला है। तो बहुत से लोगों के लिए अपने आप में सराहनीय काम होगा। जो उन्होंने हमारे लिए आधारशिला रखी है, जो हमारे आगे बच्चों के लिए जो उन्होंने एक नींव रखी है, उसको हम अपने वर्डों में बयान नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या हमारे लिए किया और क्या हम एक्सपेक्ट करते थे, उससे बढ़ के उन्होंने हमारे लिए किया है। कहाँ से आए आप? हम तो मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर से यहाँ पे घूमने आए? हाँ जी। तो यहाँ पहली बार आए हैं या फिर कई बार आए? बच्चों को लेकर तो पहली बार ही आया हूँ। पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ बदलाव हुआ है? बहुत फ़र्क आया है। जैसे कि हम मुझे यहाँ से दिल्ली से जैसे मुजफ्फरनगर जाते थे तो बहुत टाइम लगता था हमें जाने में। जैसे एक्सप्रेस वे, एक तो हमारी लाइन है ना 6 लाइन हो गई, और दूसरा है ना जैसे बाईपास हो गए, बहुत सारे मतलब रोड पे ज़्यादा काम किया है। जैसे रोड बनाना, फ्लाईओवर बनाना, इन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन देखिए लोगों का कहना ये है कि रोजगार नहीं है मोदी सरकार में। रोजगार नहीं है। देखो जिसको काम करना है उसके लिए तो हर जगह रोजगार है। मैं अपना लकड़ी का काम करता हूँ। आज के डेट में मेरे को 20 आदमियों की तलाश है। मैं 20 को 20 रोजगार दे सकता हूँ। जिसको काम नहीं करना उसको तो, क्योंकि आदमी है ना पढ़ लिख के है ना, वो बस केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानता है, प्राइवेट नौकरी को रोजगार नहीं मानता वो। बस मेरा ये 2024 की बात करें कि किसकी सरकार आने वाली है तो क्या लगता है आपको? उसमें तो कोई डाउट नहीं है, मोदी जी आएंगे और तो कोई आएगा ही नहीं। कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है जो कि जिसकी वजह से उन्हें दोबारा आप लोग लाना चाहते हैं? बताओ ऐसा क्या नहीं है काम? क्या कोई 5 काम गिना दीजिए आप। 5 काम तो बहुत काम है। जैसे स्वच्छ भारत है, और मेरा तो सबसे पहला तो ये है कि रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। और पहले हम यहाँ से गांव जाने में है ना डरते थे, और अब हम 8 बजे भी चले जाएंगे ना गांव में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गांव में मेरी ट्यूबवेल है 5 साल से, क्योंकि पहले कुछ और राज था यूपी में और अब कुछ और राज है। पहले 5 साल में है ना, अब 5 साल से है ना हमने ट्यूबवेल पे 60 रुपये का ताला लगा रखा है अपनी ट्यूबवेल पे। आज तक ताला नहीं टूटा हमारा। तो हमें सेफ्टी चाहिए। लोग बाग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अरे हम डीजल पेट्रोल को करेंगे क्या जब हमारी 2 किलोमीटर जाके मोटरसाइकिल छिन जाएगी? आप ही बताओ। सस्ते पेट्रोल को क्या करेंगे हम? हमें पेट्रोल देखो, जब चीज़ें सरकार बढ़ाती है ना तो देखो कुछ ना कुछ तो दाम तो बढ़ते हैं। पहले हमारी तनख्वाह 10,000 रुपये थी, आज 18-20 हज़ार रुपये कमाते हैं हम। तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है ऐसे ऐसे वो भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो वो तो समय के अनुसार कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, वो तो बढ़ती रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अकमल खान है। कहाँ से आए घूमने? दिल्ली में रहता हूँ मैं। दिल्ली में रहते हैं। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं जन्म स्थान कौन सा है? दिल्ली है मेरा। दिल्ली है। कितने टाइम से आप यहाँ पे रहते हैं? मैं तो बाय बर्थ यहीं रहता हूँ, मेरे फादर भी यहीं पैदा हुए। यहाँ पे पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले भी आए? मैं अभी रिनोवेशन के बाद फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो अगर अब हम बात करें इनॉग्रेशन के बाद तो क्या कुछ चेंजिंग हुई है? हाँ, चेंजेस तो हुई हैं। डिजिटल किया थोड़ा, इसको रिनोवेट किया पहले के मुकाबले। कई सारे पार्क ऐसे थे जो वेस्ट पड़े थे तो अब उनको यूटिलाइज़ किया। तो पहले से तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। लग रहा है इंडिया गेट है क्योंकि इंडिया हिंदुस्तान की नाक है। तो पहले ज़्यादा अच्छा था या फिर अब ज़्यादा अच्छा? अब बेटर लग रहा है, रौनक है। हाँ, लेकिन जो नाम राजपथ से अब कर्तव्य पथ हुआ है, इसको लेके कैसे देखते हैं आप? ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है वैसे। क्यों? राजपथ जो इसका पुराना ऐतिहासिक नाम था वो उसकी पहचान ख़त्म हो रही है ऐसे। अगर नाम इस तरीके से डे बाय डे चेंज किए जाएंगे तो उनके जो पुराना कहते नहीं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो आज की जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को पिछले बारे में क्या याद रहेगा, क्या मालूमात रहेगी। तो आई थिंक ये चीज़ नहीं थी। अच्छा, मोदी सरकार का काम आपको कैसा लगता है? ठीक है, प्रोग्रेसिव है लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि काम जो है बेसिकली जो कारोबार है उससे तो पट कर चुके हैं मोदी सरकार। लेकिन अगर सारी चीज़ों को लेकर, रोजगार या फिर इंटरनेशनल सारी चीज़ों को लेकर अगर हम आपसे ये कहना चाहें कि आप किस सरकार को चुनना चाहेंगे तो आपकी क्या राय होगी? मैं तो उसी सरकार को चुनना चाहूँगा जो शिक्षा और कारोबार युवा के लिए आगे बढ़ाए। कौन सी सरकार कर सकती है?
वो जो भी सरकार आए। अभी तक आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अपने जीवन काल में, तो आपको कौन सी सरकार ऐसी लगी जो अच्छा? तो आम आदमी पार्टी लगी दिल्ली के अंदर, जिसने अपना काम दिखाया, क्योंकि मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं बचपन से गवर्नमेंट अलग अलग देखता था, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी एक ज़माने से थी, लेकिन आम आदमी ने आकर के यहाँ का स्टैंडर्ड चेंज किया, गवर्नमेंट का चलाने का तरीका बताया, एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया। तो मेरे हिसाब से तो आम आदमी के जो रूल्स हैं, अगर वो दूसरी गवर्नमेंट अपनाती है। लेकिन सर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं, लेकिन जो जगह जगह पर ठेका खुलवाना, क्या सही बात है? या क्या देश के युवा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठेके तो पहले से ही खुले हुए हैं। नहीं, जिस तरह से सरकार आने के बाद नई नई दुकानें जो है उसको स्कूल को ध्यान में ना रखते हुए, घर को ध्यान में ना रखते हुए जिस तरह से ठेके खोले गए, क्या सही बात है ये? नहीं, कुछ मैं नहीं कह रहा कि हर गवर्नमेंट 100% प्योर और सही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी चीज़ में कमियां ज़रूर रह जाती हैं एक ना एक। तो उस बात अच्छा, अगर सारी सरकारों की मैं बात करूं कि सारी सरकारों में कोई एक एक कमी या फिर दो दो कमी, तो आप क्या बताएंगे? अगर मोदी का नाम लूं तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? मोदी के नाम पर तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले कारोबार पीटना, कारोबार के ऊपर पूरे देश के युवाओं के ऊपर असर पड़ा। देश के जितने भी कारोबारी हैं वो कारोबारी रो रहे हैं। राहुल गांधी ठीक है, बैलेंसिंग है, अभी वो उनका तो नाम ही नहीं है बेचारों का, वो तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं इंडिया में ऑलमोस्ट, उनका तो दिख नहीं रहा। केजरीवाल के कोई ऐसे 4 काम या 5 काम आप गिना सकते हो? केजरीवाल के तो कई सारे काम हैं दिल्ली के अंदर जो हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक। क्या एक शिक्षा मंत्री को शराब या फिर आबकारी मंत्री बनाना भी ठीक है? शिक्षा मंत्री को, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। मनीष सिसोदिया जो है वो शिक्षा मंत्री भी हैं और आबकारी मंत्री भी हैं, यानी कि शराब मंत्री। तो क्या ये सही है कि जो मंत्री एक शिक्षा मंत्री है वो आबकारी मंत्री भी हो? उसमें क्या क्या दिक्कत हो गई है बताइए आप? शिक्षा मंत्री अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो हर चीज़ की अगर नॉलेज रखता है, तो उसको डिपार्टमेंट कोई भी सौंप दिया जाए, उससे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें धांधलेबाजी करना क्या सही बात है? धांधलेबाजी किस गवर्नमेंट ने नहीं करी है, हर गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन देखिए, अगर हम केजरीवाल की बात करें तो उनका स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, वो कई महीनों से जो है जेल की हवा खा रहे हैं। और अगर अब हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो उन पर भी ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आबकारी नीति में जो है घोटाले किए। देखो, ये तो हर गवर्नमेंट के अंदर रहा है, जिसकी भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी रही है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पीछे लगे रही है दूसरी पार्टीज वगैरह, तो कुछ ना कुछ इसमें निकालते रहे, नए नए इश्यूज खड़े होते रहे, उसको दबाने के लिए, नीचे करने के लिए और उसकी छवि खराब करने के लिए। क्या नाम है अंकल आपका? नीरज गोयल। कहाँ से आया? मैं रोहिणी दिल्ली से। अच्छा, क्या लगता है इससे पहले आप यहाँ पे घूमने आए हैं? जी मैम, 4 साल पहले आया था मैं। तो तब इसके हालात और इसमें क्या कुछ अभी बदलाव हुआ है? मैम, बदलाव इतना हुआ है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। जो पहले का लुक था और जो अभी का लुक है उसमें बहुत चेंजेज है। बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए हैं। राजपथ का जो नाम कर्तव्य पथ रखा गया है वो अपने आप में एक मिसाइल बनेगा हमारे बच्चों के लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो उन्होंने हमारे लिए आधारशिला रखी है, जो हमारे आगे बच्चों के लिए जो उन्होंने एक नींव रखी है, उसको हम अपने वर्डों में बयान नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या हमारे लिए किया और क्या हम एक्सपेक्ट करते थे उससे बढ़ के उन्होंने हमारे लिए किया है। ये हमने पहली सरकार से उम्मीद नहीं की थी, जो उन्होंने आगे उनको बढ़ाया है और उम्मीद है कि ये आगे चलता रहेगा मोदी जी का सबके ऊपर। देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार ये कहता है कि मोदी सरकार जो है देश को बेचना चाहती है और बेच के खा जाएगी किसी दिन। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार जी ने जो किया है वो उसके विपरीत है। उनका आपको पता है, जो बंदा विपक्ष में बैठा होगा उसका हमेशा रवैया नेगेटिव होता है। कल को मोदी जी आएंगे तो मोदी जी यही बोलेंगे कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। आज कांग्रेस वहाँ बैठी हुई है तो कांग्रेस भी यही बोल रही है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। बट हमारे लिए मोदी जी का वर्क हमारे लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी को आप कितना पसंद करते हैं? मैं मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। हम 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देते हैं। और 2024 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है 2024 में कौन आ सकता है? मैं मोदी जी आएंगे डेफिनेटली। नो वन कैन रिप्लेस हिम। लेकिन बहुत सारी जो भी पार्टियां हैं वो अपनी तरह से मतलब जो उनका है वो अपनी तरफ से बहुत सारी ताकतें झोंक रही हैं आने के लिए। तो क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राहुल गांधी की कामयाब हो पाएगी? नहीं मैम, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। आप जानते हैं अभी रिसेंटली गोवा के अंदर कैसे 10 MLA ने पलट किया है बीजेपी के अंदर, और इधर भी आप देख रहे हैं काफ़ी गवर्नमेंट के जो MLA हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक ताकत है। बीजेपी के अंदर कुछ होगा तभी तो वो लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि उन लोग कोई हरा पाएगा। क्या लगता है मोदी सरकार को कोई नहीं हरा पाएगा? नहीं मैम, 2029 तक तो कोई नहीं हरा। कोई ऐसा 5 काम मोदी सरकार का जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? 5 काम
मैम नो डिफाइन नहीं कर सकते। कोई एक दो काम। सबसे बड़ा काम तो मैम ये है कि जो उन्होंने एक हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है। हिंदुत्व अपने आप में एक पहले बहुत पीछे रह गया था। हम कंपैरिजन करें तो आज हिंदुत्व का इतना अच्छा लेवल हो गया है। हर बच्चे के राम मंदिर जो बनाया है, राम मंदिर का निर्माण इतना अच्छा लग रहा है। हर जो किसी ने इमेज नहीं की थी, अभी जो काशी कॉरिडोर बना वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे वृंदावन के अंदर भी, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वृंदावन का भी कायाकल्प होने वाला है, वहाँ पे कॉरिडोर बनने वाला है। तो बहुत से लोगों के लिए अपने आप में सराहनीय काम होगा। मैम आपका क्या नाम है? नहीं, आप बार बार इशारा कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूँ। ओके ओके, थैंक यू।